हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एग्जाम 8.9 में। और मैं विनीत पांडे। आज जो है आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी एंड एनटीपीसी और भी आरआरबी एग्जाम्स जो है उसमें पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी। ठीक है, सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, 3 व्यक्ति हैं, हम मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 4:7:9। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इनकी आयु ए की मान सकते हैं 4x है, बी की मान सकते हैं 7x है और सी की मान सकते हैं 9x है। फिर क्वेश्चन लिखा गया कि 8 वर्ष पहले, ठीक है, तो देखिए ये जो है वर्तमान आयु दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात 4x, 7x, 9x है। 8 वर्ष पहले क्या होगा, उनकी आयु कितनी होगी? 8 वर्ष पहले उनकी आयु होगी 4x - 8, 7x - 8 और 9x - 8। ठीक है, उनकी कुल आयु 56 थी, यानी कि इन तीनों का योग बराबर आ गया 56। या इसे ऐसा लिख सकते हैं आप कि 4x - 8 + 7x - 8 + 9x - 8 बराबर 56। ठीक है, अब पूछा है कि सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हमें मिला है, इससे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ा व्यक्ति जो है c है, जिसकी की आयु 9x है। x की वैल्यू वहाँ मैं पुट कर दूंगा 9x में, तो c की आयु निकल आएगी, यानी कि सबसे बड़ा व्यक्ति c है और उसकी आयु निकल के आएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 4x, 7x, 7 4 11x और 9 20x माइनस 8 दूना के 16, 8 3 के 24 बराबर 56। ठीक है, अब इसे लिख सकते हैं 20x बराबर 56 + 24, ये आ जाएगा आपका 80, यानी कि 20x बराबर आ गया आपका 80। अब ये देखिए, 0 से 0 कट गया, 2 चौक को 8, यानी कि x बराबर आ गया आपका 4। इस x की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो c जो है सबसे बड़ा होगा। देखिए, 4x, 7x, 9x में सबसे बड़ा कौन है? 9x। और x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं 4, तो 9 चौक को 36। ठीक है, तो c की आयु कितनी आई? 36 साल। तो जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा उसकी एज कितनी निकल के आएगी? 36 साल, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा c सही है। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेईई में पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माँ और पुत्री का अनुपात 9:x है। तो मान लेते हैं कि माँ जो है x है और पुत्री जो है y है। इनका अनुपात 9:2 का दिया गया है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी। तो देखिए, माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु हो जाएगी 9x और पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी 2x। पुत्री की आयु हो गई 2x। ठीक है, अब देखिए, जब पुत्री का जन्म हुआ मतलब पुत्री की आयु उस टाइम कितनी थी? 0 रही होगी। और माँ की आयु कितनी रही होगी? 9x - 2x। ठीक है, अगर मान लीजिए पुत्री जो है 2 साल की रही होगी तो माँ जो है 7 साल की रही होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? 9 - 2, अगर x की वैल्यू 1 है, सपोज करते हैं, मतलब इसकी आयु में से इसकी आयु घटा देंगे तो ये माँ की आयु जब पुत्री ने जन्म लिया था तब की है, यानी कि 7x - 2x बराबर 28 दिया है दोस्तों, कि पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 साल थी। पुत्री की आयु कितनी है? तो देखिए, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x बराबर 28, तो x बराबर 4। ठीक है, 7 चौक 28। अब देखिए, पूछा है कि पुत्री की आयु कितनी है। तो इनमें रेशियो कितना है? 9:2, या 9x माँ की आयु है, पुत्री की आयु 2x है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो पुत्री की आयु आ जाएगी 2 × 4 बराबर 8x।
8, ठीक है। तो पुत्री की आयु कितनी आ गई? 8 साल। ऑप्शन हमारा बी सही है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो मान लेते हैं कि पिता जो है x है और पुत्र जो है y है, ठीक है। तो दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 24। x को हमने क्या मान रखा है? पिता मान रखा है, और y को क्या मान रखा है? पुत्र मान रखा है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 साल दिया गया है। लिखा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, या 2 वर्ष पहले यानी कि x माइनस 2, ठीक है। देखिए 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अभी वर्तमान आयु x दिया गया है। 2 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 2। पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 2। अगर इसमें 2 से गुणा कर देंगे पुत्र की वर्तमान आयु में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन दिया गया है कि 2 साल पहले पिता की आयु यानी कि x माइनस 2 बराबर पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुना था, यानी कि अगर 2 गुना हम पुत्र की आयु में कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है, ठीक है। इक्वेशन को बराबर करने के लिए y में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दें तो ये जो है x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन दिया गया है कि 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, ठीक है। अब पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है कि x माइनस वाई बराबर 24 और दूसरी है कि x माइनस 2 बराबर 2y। तो देखिए x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2y प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2 माइनस वाई बराबर 24। तो ये आ जाएगा y प्लस 2 बराबर 24। तो y बराबर आ जाएगा 22। तो पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में मैं पुत्र की आयु रख देता हूँ, मतलब y की वैल्यू 22 रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 2 गुणते 22 प्लस 2। तो 22 दूना के 44 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 46। x बराबर 46, यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई दोस्तों? 46 आ गई। कितनी आ गई? 46, ठीक है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है कि 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि पहले बच्चा x है और दूसरा बच्चा y है। दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 33, ठीक है, और इनका अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर 3, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? तो देखिए बड़ा बच्चा कौन होगा? x होगा, क्योंकि x में से जब y घटा रहे हैं तो 3 बच रहा है, ठीक है। तो बड़ा बच्चा कौन सा होगा? x होगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 2 से घटा देंगे तो 18 गुना के 36, 18 आ जाएगा। तो बड़ा बच्चा कौन सा है? 18, और एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 माइनस वाई बराबर 3। तो y बराबर 18 माइनस 3 बराबर 15, यानी कि 2 बच्चे निकल के आए, एक 18 साल का निकल के आया और एक 15 साल का निकल के आया। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33 और दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो बड़ा बच्चा कौन सा है? 18 साल का है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही है दोस्तों। ये फर्स्ट सीरीज थी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।